संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में सत्र के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने कहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम पर निशाना साधा जा रहा है। हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने ही इसे गटर कहा। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। सपा सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई वादे किए गए, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के समर्थन में आना चाहिए। ये इंडस्ट्री हमेशा सरकार की मदद देने के लिए आगे आती रही है। सरकार जो भी अच्छा काम करती है, हम उसका समर्थन करते हैं। जब कोई आपदा आती है तो बॉलीवुड के ही लोग पैसा देते हैं। जया बच्चन ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मदद करनी चाहिए। कुछ खराब लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को खराब नहीं कर सकते। जया बच्चन ने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही है। ये शेम है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। ये गलत बात है। इंडस्ट्री को सरकार के समर्थन की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे रिपोर्टर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की ओर से जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग उसी थाली में खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और उसके अंदर जया बच्चन ने खुद ये कहा है कि बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ ड्रग्स के नाम पर। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जिस तरीके से ड्रग्स के तौर पर बॉलीवुड को एक निशाना दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के अंदर लगभग जितने बड़े तमाम एक्टर या फिल्म स्टार है, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स का सहारा लेते हैं और कहीं ना कहीं ड्रग्स का बड़ा माफिया चलता है मुंबई के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से सरकार ने बचाव किया है। और लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में सत्र के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने कहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम पर निशाना साधा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से सुशांत केस में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच चल रही है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, ऐसे में कई और हस्तियां हैं जिनके नाम भी सामने आए हैं। इसी तमाम मुद्दे को लेकर जो सत्र चल रहा है, उस दौरान आपको बता दें राजीव तिवारी हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि जया बच्चन की ओर से कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से लोकसभा के जो सांसद है जया बच्चन, उन्होंने आज सरकार के पक्ष में एक जवाब जरूर रखा। मतलब भाई कहीं ये कहा कि जो बॉलीवुड है वो बॉलीवुड का एक निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। लगातार बॉलीवुड को एक कह सकते हैं एक घेरा दिया जा रहा है कि ड्रग्स का जो कारोबार है, बड़ा कारोबार, वो मुंबई में चलता है और कहीं ना कहीं बड़े जो एक्टर या फिल्म स्टार है उनको कहीं ना कहीं निशाना बना जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर जया बच्चन ने कहा कि लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को व्यापार दिया जाता है, बिजनेस दिया जाता है, जॉब दी जाती है मुंबई के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से सरकार के समर्थन में उतरी है और कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है कि मुंबई के जो ड्रग्स माफिया का अड्डा बनाया जा रहा है, वो अड्डा नहीं है बल्कि रोजगार देने का एक माध्यम है। मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से लगातार विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष के पास सवाल काफी ज्यादा है और सरकार को जवाब देने होंगे। मगर लगातार जिस तरीके से विपक्ष अपनी कार्रवाई कर रहा है और कहीं ना कहीं तीखे सवालों का प्रहार किया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जवाब देना तो लाजमी बनता है। चाहे वो ड्रग्स का मुद्दा हो या फिर चीन का मुद्दा हो या फिर कहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो या फिर कहे प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो,
तो कहीं ना कहीं मुद्दे विपक्ष के पास बहुत सारे हैं और देखना होगा आज लगातार किस तरीके से कार्रवाई चलती है और कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देने होंगे और जवाब कितने हद तक दे पाते हैं ये भी देखना होगा इसके अंदर। जी लेकिन राजीव तिवारी, जिस तरीके से सुशांत केस की बात करें तो उसमें ड्रग्स एंगल निकल के आया और ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात करें तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं कुछ और नाम भी हैं जो सामने आए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जया बच्चन ने सांसद में कहा है सत्र के दौरान कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से जो बॉलीवुड है वो पूरा ही बदनाम हो रहा है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके ये जो ड्रग्स माफिया का जो अड्डा बताया जा रहा है ये एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि काफी समय से ये भी देखा जाता है कि ड्रग्स जो चलता है वो ये कहीं ना कहीं मुंबई से ज्यादा चलता है, क्योंकि किसी टाइम पे जो संजय दत्त जी थे वो उस टाइम पे भी यही नाम उठाए गए थे कि ड्रग्स का उस टाइम पे भी कारोबार चलता था। और कहीं ना कहीं आज भी कंगना रावत ने जिस तरीके से स्पष्ट किया कि कुछ लोग ये ड्रग्स ले रहे थे और कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट भी दिखाई दिया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुंबई के अंदर ड्रग्स का बड़ा कारोबार चलता है और कहीं ना कहीं ड्रग्स को लिया जाता है। और तो कहीं ना कहीं ये मुंबई प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है या फिर ड्रग्स की चोरी छुपे बिकता है या फिर बेचा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं राजीव तिवारी, अगर बात करें जब से ये केस उजागर हुआ है ऐसे में तमाम हस्तियां हैं जो सामने निकल के आई हैं। हाँ, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जैसे जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही जया बच्चन ने भी यहाँ पर कहा है कि कुछ जिस तरीके से जो आपदा होती है, आपदा के समय में भी बहुत से बॉलीवुड ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो सरकार की मदद के लिए आगे आई हैं। देखिए एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर फिल्म स्टारों की बात करें या बिजनेसमैनों की बात करें या फिर किसी और व्यक्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सरकार की मदद भी की और कहीं ना कहीं सरकार का फायदा भी उठाया। जिस तरीके से अब ड्रग्स माफिया का जो कह सकते हैं कि मुंबई के अंदर चल रहा है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक काफी फिल्मी स्टारों ने सरकार की मदद भी की है, प्रवासी मजदूरों की मदद भी की है, यहाँ तक कि गरीब लोगों को खाना भी खिलाया। मगर कहीं ना कहीं दूसरा सिक्के का कह सकते हैं जो दूसरा रुख है वो भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से एक ड्रग्स पूरा का पूरा रैकेट चलता है और कहीं ना कहीं उसको प्रशासन को पता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती और लगातार ये काफी लंबा आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है, सत्ता को भी पता है, मगर कहीं ना कोई लापरवाही जरूर है, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है सिक्के के दो रूप होते हैं, एक अच्छा है तो एक बुरा है। बिल्कुल राजीव तिवारी, यहाँ पर सिक्के के दो रूप ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दोनों ओर से बयानबाजी जारी है, कुछ पक्ष में आ रहे हैं और कुछ विपक्ष में आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में सरकार इसको किस तरीके से लेती है और प्रशासन की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है। सुशांत मामले में भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।